हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि 12 नवंबर के लिए। यहाँ सभी बच्चों का नाम लिखेंगे, यहाँ अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे राशियों की तुलना के अंदर साधारण ब्याज। इसकी जो थ्योरी है साधारण ब्याज की, बेटा हम इसी पेज से पढ़ लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है हम बोर्ड पर देखेंगे। तो देखिए, सोचिए और चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न कहता है, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? कहाँ जमा करेंगे जी? आपको दे रखा है ऑप्शन में, क्या है जी आपका? बैंक में जमा कर देंगे आप। ठीक। क्या दूसरा प्रश्न, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? क्योंकि वो सुरक्षित रहता है और हम जब चाहे निकाल सकते हैं और जब चाहे उसमें जमा कर सकते हैं। क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? कैसे? तो बढ़ता है जी, हाँ बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है? क्योंकि बैंक हमें उस पर ब्याज देता है। जितना पैसा हम जमा करते हैं बैंक हमें उस पर क्या देता है? ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। आगे देखिए, जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो बैंक से उधार लेते हैं। जब हमें पैसा चाहिए होता है तो बैंक से क्या ले लेते हैं? उधार ले लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहते हैं। जो पैसा हमने उधार लिया होता है उसे क्या कहते हैं? हम ऋण कहते हैं, कर्जा कहते हैं। ठीक है। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। जो हमने पैसा उधार लिया है उसके भुगतान के लिए अतिरिक्त पैसा हमें देना पड़ता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। जो पैसा लिया होता है वो तो हम देते ही हैं, साथ के साथ हम ब्याज भी देते हैं। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज की आसान विधि है। ऋण पर जो हमने कर्जा लिया है उस पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए सबसे आसान विधि कौन सी जी? साधारण ब्याज विधि है। साधारण ब्याज से में महत्वपूर्ण पद होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम जान लेते हैं, तभी हम उन्हें ज्ञात कर पाएंगे। पहला पद होता है मूलधन। मूलधन को हम बेटा पी से दिखाते हैं। मूलधन का मतलब क्या होता है? जो पैसा हम जमा करते हैं या हम उधार लेते हैं। जो पैसा हमने जमा किया बैंक में या हमने उधार लिया, उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, मूलधन का मतलब जो पैसा हमने तो जमा किया है बैंक में, जब बैंक से उधार लिया, वो हमारा मूलधन। ब्याज की दर। ब्याज की दर को बेटा आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से। एक वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रतिवर्ष की दर से के रूप में माना जाता है। प्रतिवर्ष की दर के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष इतना इस दर से ब्याज ले रहे हैं। समय। समय को बेटा हम टी से दिखाते हैं। वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया गया है समय कहलाता है। हमने 2 साल के लिए रखा, 3 साल के लिए रखा, 10 साल के लिए रखा, वो हमारा क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है हमारा? आगे ये बेटा आगे है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की गणना मूलधन यानी कि पी के द्वारा प्रतिवर्ष की ब्याज की दर यानी कि आर तथा टी यानी कि वर्षों की संख्या में गुणा करके की जाती है। यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखिए आपको दे रखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब ब्याज को किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। मूलधन को पी से दिखाते हैं, समय को टी से दिखाते हैं और दर आर से दिखाते हैं, R/100। ठीक है, मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्रधन मिलता है। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्रधन मिलता है। मिश्रधन को हम ए से दिखाते हैं। मिश्रधन को ए से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्याज है और ये पी हमारा मूलधन है। ठीक है, इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। अब ये जो उदाहरण है बेटा हम ये बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि गणना करनी पड़ेगी तो हम ये बोर्ड पर करेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। देखिए बेटा, पहला उदाहरण क्या कहता है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आंसर देखते हैं उसका। कहता है, रमन ने 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% का ब्याज लिया। ठीक है जी, तो कितना ब्याज लिया आपको बताना पड़ेगा। तो मूलधन बेटा लिया है उसने 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये उसने पैसे लिए उधार। ठीक है जी, दर कितनी है उसकी? दर है उसकी 10% की दर से। और ब्याज और टाइम कितना है उसका? 1 वर्ष के लिए लिए हैं। ठीक है, तो कितने रुपये वो बैंक में वापस करेगा ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 साल बाद उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि मिश्रधन हमें बताना पड़ेगा। तो हम पहले मिश्रधन निकालना है। ठीक है, यानी कि ए निकालना है। ए का मतलब आपका क्या है? मिश्रधन हम जानते हैं। तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला यानी कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है PRT
अपॉन में 100। सॉरी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये। तो पहले इंटरेस्ट निकाल दें। प्रिंसिपल कितना है 1000, दर है 10, समय है 1 और बटे में सॉरी 1000 है 100। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, कितने बचे हमारे 100 एकम, 100 रुपये का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, इंटरेस्ट कितने का आ गया बेटा 100 रुपये का आ गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा यानी कि मूलधन है ये और इंटरेस्ट है 100 रुपये का, कितना हो गया ये हमारा 1100 रुपये। ठीक है बेटा, इतना रुपये उसको बैंक को वापस करना पड़ेगा अगर वो 1 साल के लिए 1000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, तो देखते हो बेटा इसका उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है किस दर पर, दर पूछ रहा है, दर यानी कि रेट पूछ रहा है वो आर। ठीक है जी, किस दर पर 4 वर्षों में, समय दे रखा उसने 4 वर्ष, 18,000 की राशि 27,000 हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल दे रखा उसने 18,000 रुपये थे और कितना हो गया जी 4 साल बाद बढ़ के वो अमाउंट 27,000 रुपये हो गया। ठीक है बेटा, तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है जी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्योंकि अमाउंट के अंदर क्या होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट बचेगा। अमाउंट है हमारे पास 27,000, प्रिंसिपल है हमारे पास 18,000। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही तो है। प्रिंसिपल है 18,000 बेटा, आर दर हमको निकालनी है, टी हमें कितना दे रखा है बेटा 4 बटे में 100। ठीक, यहाँ घटा देंगे कितना बचा 27,000 में से 18,000 गए तो आपका बचा 9,000। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 18 और 4 कहाँ चलाएगा बेटा बटे में, आर बराबर हो गया आपके पास 9,000 और बटे में क्या जाएगा बेटा, तो गुणा वाली चीज़ भाग में आती है। 4 कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 18 पंजे 90, जीरो का जीरो और ये आ गया आपका 50/4। 50/4 कितना होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12.5% बेटा, ये आपकी दर आ गई। ठीक है, अब जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए बेटा हम उसको करते हैं। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है, देखो पहला प्रश्न बेटा अभ्यास का कहता है 3500 रुपये यानी 3,500 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो गया 3,500 रुपये। 7% वार्षिक दर, दर दे रखी बेटा कितनी 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है। ठीक है, 2 वर्षों के बाद, समय कितना हो गया आपका 2 वर्ष, कितना साधारण ब्याज देगा, कितना साधारण ब्याज वो देगा। साधारण ब्याज निकालना बेटा, इंटरेस्ट निकालना हमको यानी कि, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100 बेटा। प्रिंसिपल कितना हमारे पास है 3,500, दर कितनी है बेटा 7, टाइम कितना है 2, बटे में क्या आएगा आपका 100। 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सबकी क्या कर लेंगे बेटा गुणा, 35 7 और 2 गुणा कितना हो गया 7 7 49, 490 रुपये। कितना आ गया बेटा 400, क्योंकि 35 दूनी 70 हो गया और 7 7 49, 490 रुपये आ गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, दूसरा क्या कहता है अभ्यास का। कहता है ऋतु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा करती है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है भैया 7,000 रुपये जमा करें। जो जमा करते हैं निकालते हैं, प्रिंसिपल कह रहा था मूलधन। बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है। इंटरेस्ट को रेट क्या है आपका 6%, रेट है आपका बेटा 6% की दर से। 5 साल बाद ऋतु क्या राशि मिलेगी, टाइम कितना है बेटा 5 वर्ष। तो कहता है 5 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा आपको बताना है, यानी कि अमाउंट निकालना है। 5 साल बाद तो अमाउंट मिलेगी, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का फॉर्म सॉरी प्रिंसिपल है आपके पास 7,000 और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ठीक है, ये 7,000 आपका ऐसे ही रहेगा। मूलधन कितना है आपका प्रिंसिपल यानी कि 7,000 और टाइम आर कितनी है आपकी 6, टाइम कितना है 5 बटे में
100 बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 7000 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 70 हो गया, 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। इसकी गुणा कर लेंगे, 7 तिया 21 और 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। अब इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9100 रुपये। 9100 रुपये मिलेंगे उसको 5 साल बाद। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है किस दर से, दर पूछ रहा है, यानी कि दर हमें नहीं पता, क्या मान लेंगे, पता नहीं हमको। 2 वर्ष, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, 16,000 रुपये की राशि 20,000 की राशि हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल कितना था हमारा, 16,000, और अमाउंट कितना हो रहा है, 4 साल बाद 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों पता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। अमाउंट है हमारे पास 20,000 माइनस प्रिंसिपल है कितना, 16,000। P है हमारे पास बेटा यहाँ पे 16,000। ठीक है, आर है हमारे, निकालनी है आर हमको, और टाइम है हमारा 2 वर्ष। क्या हो गया, बटे में 100। कितने बचे बेटा यहाँ पे, बचे 4,000। 20,000 में 16,000 के, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इसकी गुणा कर लेंगे, भाग में ले जाएंगे इसको। तो आर बराबर कितना हो गया मेरे पास, 100, 4,000 तो है ही, 160 भी बटे में चला गया और 2 भी चला गया बेटा। ठीक है, 2 से पहले इसको काट दें तो कितना आ गया हमारे पास, ये 2,000 आ गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गई, तो आर बराबर कितना हो गया, 200 बटे 16। अब काट दीजिए इसको, 16 के पहाड़े से 16 एकम 16 बेटा, 4 बचेंगे, 40 हो गया, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी कि 12.5% दर आ गई बेटा इसकी भी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। कहता है बेटा कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से दुगनी हो जाएगी। धनराशि क्या हो जाएगी बेटा, दुगनी हो जाएगी। कितने समय, समय पूछ रहा है। दर बेटा दे रखी है 10% वार्षिक दर से। माना हमने मूलधन कितना मान लिया बेटा, x। तो वो कहता है कि 10 वर्षों में क्या हो जाएगा, वो दुगना, यानी कि 2x हो जाएगा। अगर x हमने जमा किया तो कितना हो जाएगा, वो 2x, दुगना कह रखा है उसने बेटा। ठीक है, तो अब निकाल देंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है जी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का फॉर्मूला और P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। अमाउंट हमने माना है 2x, प्रिंसिपल माना था हमने x, प्रिंसिपल है x, दर हमें निकाल दे रखी है 10, और टाइम कितना है बेटा, हमें निकालना है, बटे में 100। 2x में से 1x गया तो x बचेगा बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। हमें तो समय निकालना, तो समय तो यहीं रहेगा, बाकी उठा कर इधर 10 गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती, भाग वाली चीज़ कहाँ जाती है, गुणा में जाती है, और गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। तो x भाग में चला गया, x से x कट गया। समय कितना आ गया बेटा, 10 वर्ष। 10 वर्षों में कोई धनराशि जो है कितनी हो जाएगी, 10% की दर से अपनी दुगनी हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। कहता है 5वां क्वेश्चन, रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद कितने पैसे जमा किए हमें नहीं पता। 5 साल बाद, समय दे रखा है कितना बेटा, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपये मिले। ब्याज दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है कितना बेटा, 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये। यदि ब्याज की गणना 6% दर से की गई है, दर कितनी दर रखी है, 6% वार्षिक दर से की जाती है, तो वह कितनी राशि थी जो उसने जमा की। जमा की गई राशि, मूलधन हमें निकालना है कि मूलधन कितना था, आप बताइए जी। ठीक है जी, तो देखिए क्या है, हम ये जानते हैं इंटरेस्ट का दे रखा है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। इंटरेस्ट हमारा कितना है बेटा, 12,000 रुपये। मूलधन हमें निकालना है, दर कितनी दे रखी है बेटा, 6%, और समय कितना है, 5 वर्ष, बटे में 100। तो 100 ऊपर ले जाएंगे और 6 और 5 कहाँ जाएगा, नीचे। ये पहले इसकी गुणा करना चाहें आप, यहीं पे गुणा कर लें, 6 पंजे कितना हो गया, 30 बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल,
10 की इधर गुणा कर देंगे, 3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 12,000 गुणा 10 बटे में 3, 3 से काटा, 3 चौक 12, 4 जीरो, 3 जीरो ऐसे रहेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे बेटा 10 से 4,000 के, तो कितना जाएगा आपका ये 40,000 रुपये। यानी कितना पैसा था बेटा स्टार्टिंग में जो उसने जमा किया था, वो था 40,000 रुपये। ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान दें, उसने लिखा ध्यान दें, कहते हैं यदि समय टी महीनों में दिया जाता है, समय किस में दिया जाता है, महीनों में, तो उसे 12 से विभाजित करते हैं और उसे वर्ष में बना देते हैं। ठीक है जी। यदि टी दिनों में दिया होता है, टी किस में दिया हो, समय किस में दिया हो बेटा, दिनों में, तो उसे 365 से भाग करते हैं और वर्ष में बना देते हैं। ठीक है, इसको मत, इसके बाद की बात है कि अगर बेटा समय काय में दिया है आपको, महीनों में दिया है, तो 12 से भाग करते हैं और वर्ष में बना देते हैं, और समय आपको किस में दिया है, दिनों में दिया है, तो 365 से भाग करते हैं और साल में बना देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी वर्कशीट। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।